बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की, सतगुरु श्री रामतन जी महाराज की, श्री पन्नाथ धाम की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम। चलिए शुरू करें। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। ही विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु काटो सकल कले, चरणों में करो वंदना हृदय करो परवे। श्री प्राणनाथ निर्मलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोले नाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। तो सुंदर साथ जी, चलिए अब हम अपने प्रकटवाणी में प्रवेश करते हैं ना। तो इससे पहले हम सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए, है ना, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और श्री पन्निया में विराजमान भगवती श्री प्राणनाथ जी, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हीं की कृपा दृष्टि से अब हम इस तारतम वाणी के अंदर प्रवेश करते हैं। वे हमें इसके अंदर छिपे हुए गुह्य रहस्यों को समझाएंगे, हमारी आत्मिक दृष्टि को। तब सर्वप्रथम देखते हैं ये क्या है प्रकटवाणी। जो हमारे तारतम वाणी के 14 ग्रंथ हैं, तो उन ग्रंथों में पहला है राष्ट्र प्रकाश सिद्धि। तो ये उसके बाद आता है हमारा प्रकाश हिंदुस्तान, क्योंकि दो है गुजराती और हिंदी। तो प्रकाश गुजराती का ये लास्ट तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो ये प्रकट वाणी, तो जो हमारी ये 14 ग्रंथ हैं और इसमें 18,758 चौपाई, तो ये सारे ही प्रकट वाणी है। लेकिन ये फिर प्रकट वाणी विशेष तौर से क्यों गई? तो प्रकट वाणी है, सारी वाणी प्रकट वाणी ही, लेकिन जो हमारे 14 ग्रंथों के अंदर जो 18,758 चौपाइयां हैं, उन सबका सार इस तारतम वाणी के अंदर प्रकट वाणी। क्यों? क्योंकि हमारा एक मंत्र है बीज मंत्र, और बीज मंत्र का जो प्रकाश होता है, उसका जो विस्तार होता है, हमारा 6 चौपाइयों का मंत्र है। और फिर उसका जो विस्तार है हमारी ये प्रकट वाणी है, जिसमें 112 चौपाइयां हैं। और इसका भी विस्तार जो कहा गया कि तारतम का तारतम जो है हमारी 18,758 चौपाई। तो अब हम इस प्रकट वाणी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो अगर हमने इस प्रकट वाणी के गूढ़ रहस्यों को समझ, तो यानी सार रूप में हमने पूरी तारतम वाणी को समझ लिया। तो अब सर्वप्रथम देखते हैं कि हमारी तारतम वाणी के अंदर है, जो महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो वाणी है प्रकट वाणी है, यानी ना तो ये इंद्रावती की प्रकट करी हुई है, ना ये श्री महाराज ठाकुर जी के यानी किसी भी तन या आत्मा के माध्यम से तो प्रकट हुई, लेकिन उनकी नहीं, ये धामधनी कुंभ परमात्मा के आवेश से आंतरिक प्रकट हुई वाणी। तो जिस तरह से परमात्मा को कहा जाता है कि प्रकट होते हैं, इसी तरह से उनके अंदर से जो ज्ञान है बाहर प्रकट हुआ है। तो उस जो 18,758 चौपाई है, इनका जो सार है,
ये प्रकट वाणी के अंदर है जो 112 चौपाई है, तो इसलिए इसको प्रकट वाणी के नाम से संबोधित किया गया है। और पूरी ही वाणी का सार, तो वाणी के अंदर हमारे जो कह रहे हैं कि धनी के कहलाए तुम्हें कहे मैंने 4 शब्द, किन कम किन ज्यादा किए, किन कर डाले रत। तो ये अब सर्वप्रथम देखते हैं कि 4 शब्द क्या है। शुरू में कह रहे हैं कि धनी के कहलाए मैंने तुम्हें ये 4 शब्द, तो धनी के कहलाए 4 शब्द कौन से हैं? 4 शब्द यानी एक ब्रज, एक रास और जागनी में संसार का और मोह। तो इनको 4 का ज्ञान है, ब्रज का, रास का, जागनी लीला का और मोह। तो धनी के कहलाए यानी धनी ने ही इन सबकी वास्तविकता को बताया है, इसलिए कह रहे हैं कि धनी के कहलाए मैं कहे तुमको 4 शब्द, और कह रहे कि किन कम किन ज्यादा लिए, किन कर डाले रद। तो किसी ने कम लिए, किसी ने ज्यादा लिए और किसी ने तो रद ही कर। तो किसी ने कम कैसे लिए, कम किसने लिए, ज्यादा किसने लिया और किसने रद कर। तो ज्यादा विस्तार से कौन लेगा? देखिए ये लेगी ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि के लिए वाणी अवतरी। और कैसे लेगी वो कि कह रहे कि किन कम किन ज्यादा लिए। ज्यादा कौन ले रही? ब्रह्म सृष्टि, क्योंकि 18,758 चौपाइयों के अंदर जितने भी गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं उन सबको वो जानती है, वो बार बार उसके अंदर मंथन करती है, बार बार उसके अंदर उतरती है, तो वो हमेशा विस्तार करती है क्योंकि उसकी अपनी बात। तो ब्रह्म सृष्टि लेती है ज्यादा, किन ज्यादा किन कम लिए। तो कम किसने लिए? कम कौन लेती है? ईश्वर। और किन कर डाले, जो जीव गुण कहने से पैदा होता है, जिसे नास्तिक होते हैं, परमात्मा पर विश्वास नहीं होता, तो वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने तो इस वाणी को रद्द कर दिया, यानी कह दिया कि ये तो इतिहास है या लव लेटर है, कुछ भी संज्ञा देकर इस वाणी को रद्द कर। और जबकि साक्षात ये इस वाणी के अंदर ही पूर्ण परमात्मा इन इलम में हक। तो इसी का जो सार दिया गया है, तो जो पूरी वाणी के अंदर है, तो वो संक्षिप्त रूप से प्रकट वाणी है। अब प्रकट वाणी के अंदर हम देखेंगे, इसमें हमारे ब्रज की लीला भी आएगी कि कैसे हमने ब्रज का खेल देखा, फिर कैसे हम रास में गए, कैसे हमारा परमधाम है, और क्या हम इस संसार में कैसे कैसे हमने लीलाएं की है और क्या ये दुख का। तो इसके अंदर इन चारों का विस्तार है, दिया गया संक्षिप्त रूप से, लेकिन मंथन करेंगे तो इसका बहुत विस्तार। तो ये परमात्मा के द्वारा प्रकट की गई वाणी है, इसीलिए इसको प्रकट वाणी के नाम से संबोधित किया। तो अब हम देखते हैं सर्वप्रथम पहली चौपाई नीचे हमारी, अब लीला हम जाहिर करे, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सबन, पसरसी 14 भुवन, पसरसी 14 भुवन। क्या कह रहे हैं? अब हम अखंड परम धाम, अब अपने आप को बिल्कुल उस को कहां पर? अपने धाम में केंद्रित कीजिए, एक एक वचन के अंदर को उतर। तो क्या कह रहे हैं? अब हम अखंड परम धाम की आनंदमयी अनकही उस लीला को प्रकट करते हैं, जिसका मन में स्मरण एवं चिंतन करके सर्वप्रथम ब्रह्म आत्मा को निज घर का भूला हुआ सुख स्मरण हो। तो हमारी इंद्रावती सखी कह रही है कि अखंड परम धाम, तो परम धाम तो बहुत बड़े हैं, गोलोक धाम भी है, वैकुंठ धाम भी है, स्वर्ग धाम भी है ना, ऊपर तक कितने धामों का वर्णन है, लेकिन कौन सा है जो परम धाम, सबसे श्रेष्ठ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम? तो कौन सा है? अखंड। अखंड परम धाम की कैसी लीला? आनंदमयी। तो परम धाम के अंदर ही तो आनंद की लीला होती है, संसार के अंदर तो क्या है? की लीला है। तो आनंदमयी लीला, और कैसी है? अनकही, जो अब तक किसी ने नहीं कही, ना वो शब्दों में प्रकट हुई है। तो परम धाम की आनंदमयी और अनकही, यानी अब ध्यान देना, अनकही की, क्योंकि अब तक वो प्रकट नहीं हुई है, ये ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रकट हुआ? क्योंकि इसको प्रकट करने का सामर्थ्य किसी के अंदर है ही,
ये क्या है? ये पूर्ण भर परमात्मा के दिल की बात है। तो परमात्मा के दिल की बातों को कौन जान सकता है? केवल परमात्मा ही प्रकट करेंगे तब उसको जाना जा सकता है। तो ये पूर्ण भर परमात्मा ने अपनी आत्माओं को अपने दिल की छिपी बातों का रहस्य बताने के लिए इस वाणी को प्रकट किया है, जिसकी अब तक सब दुनिया राह देख रही। जिस वाणी के कारण कोई अग्नि में तपा है, कोई बर्फ में गला है, कोई आरी से कटा है, कितने तक के। तो इस वाणी को क्या कहते हैं कि ये परमात्मा के द्वारा प्रकट की गई वाणी, जो अब तक क्या है अनकही, अब तक किसी ने नहीं कही और अब भी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रसार जो है वो शब्दों से परे है, अनुभव में जोड़ा। तो इसलिए कह रहे हैं कि शब्दों में भी इतना दिया जा रहा है ताकि तुम इसको समझ सको, नहीं तो क्या है, ये अक्षरातीत की भाषा है। तो आनंदमयी अनकही उस लीला, कौन सी लीला? जो हम अपने धाम देने के साथ अपने परम धाम में 8 पहर 64 घड़िया उस आनंद में मग्न, तो उस लीला को प्रकट करते हैं, जिसका मन में ईश्वर। आप देखिए, मन में ईश्वर, जिसका केवल अगर मन भी मनन करे, मनन करने, और दूसरा कह रहे हैं मन में स्मरण एवं चिंतन करने। मनन किससे होता है? मन से। और चिंतन किससे होता है? चित्त से, जिसको कहा जाता है चित्त। तो अगर एक तो चितवनी तो वो रस जो शब्दों से फूलका, लेकिन अगर शब्दों को पकड़कर मन स्मरण भी करे अपनी लीला, है ना, कि मेरे धाम का कितना सुंदर स्वरूप है, कैसा सुंदर उनका श्रृंगार है, कैसे उनकी मुस्कुराते हुए खिलखिलाते अधर हैं, कैसे उनकी घुंघराली लटकती हुई लटाएं हैं, कैसे सुंदर शीश कमल पर सिंदूर रंग की पाग सुशोभित हो रही है, कैसे मेरे धाम धनी का, है ना, रसीला बदन है, कैसे कोमल कोमल उनके चरण हैं, कैसे उनके अंदर से खुशबू के पूर चलते, और कैसा नूर में है जहाँ का कण कण पूर्ण प्रकाश प्रकाश, कैसा मेरा सुंदर वो पूरी जमुना जी है जो मधुर कल कल की ध्वनि करके बहती है, कैसा वो मेरा पाट घाट है जहाँ पर हम अपने धाम धनी के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, है ना, अनेक तरह की रामते करते हैं। इतनी सुंदर हमारे वे 7 घाटों की शोभा है, 7 वनों की शोभा है, जिनके अंदर से वो नूर ही नूर, वो प्रकाश ही प्रकाश निकलता है, जिनके ऊपर सुंदर पक्षी धाम धनी के गुणगान करते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर शब्दों को पकड़कर मन भी इनका मनन करे, इसको भी आनंद प्राप्त, शांति प्राप्त। और अगर इसको कह रहे हैं कि चिंतन करके, अगर मन से परे हटे, बुद्धि भी अपने ज्ञान को लोप कर ले और चित्त वृत्ति उसमें लग जाए, चिंतन करे, एक दिली हो जाए, तो उसका तो रस कुछ और। तो इसलिए कह रहे हैं कि चिंतन कर, सर्वप्रथम हम आत्मा, अपना वो जो सुख हम भूल गए, जो हम अपने धाम धनी से लेते थे आप, है ना, वो जमुना जी पर जल क्रीड़ा के लिए, वो बड़ो वन में जोड़ने का आनंद, वो सुखपालों में बैठकर अपने 25 पक्षों में रमण करने का सुख, वो आरोगने की लीलाएं, वो नृत्य की लीलाएं, वो शयन की लीलाएं, कितनी लीलाएं हैं जो 8 पैर हम अपने धाम धनी की सिखाएं। तो उनको जो हम सच्चा भूल गए हैं और भूल कर केवल इस शरीर से संबंधित क्रियाओं में ही लीन हो गई थी, तो जब मेरी रूहें अपने घर की इन लीलाओं को, इन सुखों को मन से मनन करे और चित्त से चिंतन करे, तो उनकी वो स्मृति वापस आ जाए। कैसे आ जाएगी? जैसे यहाँ पर कोई कोने में पहुंच जाता है तो उसकी स्मृति को वापस दिलाया जाता है, उसे उसी स्थान पर ले जाया जाता है, उन्हीं चीजों से वाकिफ कराया जाता है जिनसे उसके चित्त में वो बातें पड़ी हुई, कि ना जाने कौन सी बातें इसकी बुद्धि को वापस, चित्त में तो वो होती लेकिन बुद्धि से डिस्कनेक्ट होती।
तो वो बुद्धि से कनेक्ट करने के लिए उसको बार बार वही सीन। तो इसी तरह से हमारे धामधनी कह रहे हैं कि तुम्हारे चित्त में तो बातें हैं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि जो है जीव के साथ मिलकर इस संसार की क्रियाओं में लीन हो गई है, यही के आठों पहर की लीलाओं में मस्त हो गई है। यही का ये आठों पहर 64 रात को सोए, सुबह उठे, नाश्ता किया, घर का कार्य किया, पैसे कमाने के लिए कार्य किया, नहाए धोए, सब कुछ इन्हीं खाने पीने नहाने धोने सोने में ही सब कार्य सब समय अपना व्यतीत। तो इसीलिए कह रहे हैं हम कि तुम इसको ही सब कुछ समझ बैठे हो, तो तुम अगर अपने परमधाम की बार बार तो पता नहीं कौन सी बात तुम्हारी आत्मा को जा, इतने वाणी का मंथन किया गया, इतने शब्द बोले गए हैं, पता नहीं मेरी रूह के दिल में कौन सा शब्द चुभ जाए और उसकी अपने परम धाम की वो स्मृति वापस आ जाए। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसका सुख निज घर का भूला हुआ सुख स्मरण हो जाए। अब कह रहे कि सर्वप्रथम किसको मिलेगा? ब्रह्म आत्मा, बाद में उस परम सुख का अनुभव। हम देखिए जो हमारे परम धाम की लीला है, बाद में उस परम सुख का अनुभव। कौन सा है परम सुख? जिसको आनंद, यहाँ संसार में आनंद नहीं है, दुख और सुख, जो एक दूसरे के विपरीत। दुख है सुख है, दिन और रात की तरह चक्र चलता रहता है, धूप छाव की तरह चक्र चलता रहता है, लेकिन परम धाम का क्या है? ये आनंद। तो ये अखंड आनंद सब जिसको मिलेगा, रूहों को मिलेगा। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ये परम सुख का अनुभव। वास्तव में जो आनंद लेगी वो तो ब्रह्म आत्मा लेगी, लेकिन ब्रह्म आत्माओं की संगति जो ईश्वर सृष्टि करेगी, तो उस रस का अनुभव किससे? ज्ञान की वृत्ति। जो ब्रह्म आत्माएं परमधाम, तो उस रस का अनुभव किसको मिलेगा? ईश्वर सृष्टि। और फिर उसका भी अनुभव, यानी प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब कहे जीव सृष्टि। और ये पूरे 14 ब्रह्मांड। अब कैसे? मान लीजिए कोई चीज खाई, तो खाकर उसका रस तो खाने वाला ही है, लेकिन जो खाने वाले को देख रहा है तो उसके मुंह में भी ला रहा है उसकी खुशबू को देख के, उसके स्वाद, तो उसका अनुभव तो उसको खाना है, तो उसका स्वाद कैसे, इसकी खुशबू कैसे? भले उसने खाया ना हो, लेकिन में लाल तो जरूर आ जाती है, उसकी खुशबू जैसे निकल गई, जैसे आंखों ने देखा, तो ऐसे उसकी ज्ञान बुद्धि से उसको भी उसका अनुभव हो। तो इसी तरह से ईश्वर सृष्टि भी ज्ञान के माध्यम से परम धाम की इन लीलाओं का अनुभव करेगी, क्योंकि अक्षर ब्रह्म को भी तो दिखाना है ना, वो भी तो अपनी ज्ञान की वृत्तियों से देख। तो ईश्वर सृष्टि भी इसका अनुभव करेगी कब? ब्रह्म सृष्टि के बाद। फिर ईश्वर सृष्टि जब ज्ञान की वृत्ति लेगी, तो संकेत रूप में किसको मिलेगा? फिर ये जीव सृष्टि। और जीव सृष्टि को मिलकर नारायण के अंदर जब आएगा, ये पूरी सृष्टि में फैल जाएगा, यानी 14 लोक में विस्तार हो जाएगा, फिर इसका सुख सब प्राप्त। तो इसलिए कह रहे हैं कि उस परम सुख का अनुभव संसार की अन्य सभी आत्माओं को भी प्राप्त होगा ना। ईश्वर सृष्टियों को अक्षर ब्रह्म को भी प्राप्त होगा, फिर जब नारायण को प्राप्त होगा तो नारायण की जो आत्माएं हैं, यानी जो जिनको जीव सृष्टि कहा गया, उनके अंदर भी नारायण की आत्माएं हैं, जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए, नारायण त्रिदेव हुए, ये श्रेष्ठ आत्माएं तो हैं, तो इनको भी ये सुख प्राप्त। क्यों? क्योंकि ये भी तो परमात्मा की राह देख रहे, तभी तो सर्वप्रथम पन्ना जी में उस जी ने पहले ही परिक्रमा कर ली कि यहाँ पर ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे इस टेकरी पर, और यहाँ पर क्या करेंगे? वो ब्राह्मणी रास खेलेंगे, तो मैं इस स्थान को पहले ही नमन करूंगा, क्योंकि आने वाले हैं, उन्हें पहले ही साक्षी मिले। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये सुख उनको भी प्राप्त होगा, लेकिन कब? पहले ब्रह्म सृष्टियों को, फिर ईश्वर सृष्टि और अक्षर ब्रह्म को, और उसके बाद और सारी उनकी आयु, ये परमधाम का सुख प्राप्त। तब 14 लोकों के प्राणी अमर पद पा जाए। तो इस अखंड वाणी का प्रकाश जब सबको मिलेगा, तो 14 लोकों के जितने भी प्राणी
सबको अखंड मुक्ति प्राप्त होगी जो इस तारतम वाणी की शरण में आएंगे। उसको अखंड मुक्ति प्राप्त, क्योंकि अखंड बहिष्ठों का द्वार तो इसी तारतम वाणी से खुला। अब तक बैकुंठ की बहिष्ठ थी, जीव जाते थे और फिर आ जाते थे, लेकिन जो अखंड मुक्ति 8 बहिष्ठें जो बनी है तो वो इसी तारतम ज्ञान के माध्यम से बनी है। क्यों? क्योंकि तारतम वाणी, तारतम का ज्ञान केवल साक्षात पूर्ण परमात्मा के द्वारा प्रकट, तो जो इसके प्रकाश में आएगा तो उसको क्यों नहीं मुक्ति प्राप्त होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ 14 लोगों के प्राणी भी अमर पद को पा। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार, अपनो धनी शिव श्यामा श्याम, अपना वासा है, अपना वासा है। हे ब्रह्म आत्मा, दत्त चित्त होकर उस लीला को देखें। दत्त चित्त हो, दत्त चित्त का मतलब चित्त देख, इन बातों को सुन। तो क्या कह रहे हैं? दत्त चित्त होकर उस लीला का वर्णन, यानी चित्त देख, केवल ऊपर के कानों से नहीं, मन से नहीं कि एक कान से सुना दूसरे से निकाला। चित्त देख यानी चित्त देने का मतलब है अपने शरीर को भी स्थिर कर, मन को भी एकाग्र करके, बुद्धि को भी एकाग्र करके, सबको एक जगह बोले, तब चित्त देकर उस बात को सुने। क्यों? क्योंकि जिस बात को हम चित्त देकर सुनते हैं तो वो चित्त में अखंड होता है। मन की बातों को भी भूल जाते हैं, बुद्धि की बातों को भी भूल जाते हैं, क्योंकि दूसरी बात वो जगह ले लेती है। लेकिन चित्त में जो बात अखंड हो जाती है वो फिर डिलीट नहीं होती, पक्की हो जाती है। कहते हैं ना किसी भी बात को कि मेरे चित्त में वो बात, ये मेरे चित्त में अभी बात चढ़ चढ़ कर, तो यानी वो अखंड हो जाती है, फिर वो बाहर नहीं निकलती। तो इसलिए महाराज जी कह रहे कि कोई ज्ञान ऐसा वैसा नहीं है कि तुम ऊपर के कानों से सुनो और भूल जाओ, इसे चित्त देकर श्रवण और अपने चित्त में। तो दत्त चित्त होकर इस लीला का वर्णन सुन, जो कोई भी उनमें आगे वान सकी हो वो विचार करे। तो ब्रह्म सृष्टियों में जो आगे वान है, कह रही है कि जो कोई निज वतनी सिद्धार्थ। तो अब ये निज वतनी सिद्धार्थ ब्रह्म आत्माएं तो सब एक समान है, लेकिन खेल में आकर किस जो 40 जुत बनाई हैं तो एक सिरदार सखी का होना चाहिए। परम धाम में भी हमारे 40 है ना, तो 40 जुतों की एक सिरदार सखी है, क्योंकि वो सारी सखियों के गुण उसके अंदर मौजूद होते हैं, वो सारी सखियों को हैंडल करते। तो इसी तरह से महाराज जी ने यहाँ पर भी 40 अलग अलग सखियों को बनाकर भेजा है। जैसे हमारी सखी रतन बाई जी हैं, राम रतन जी महाराज जी के रूप में आई हैं, तो उनको भी कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि जो कोई निज वतनी सिरदार, यानी जो इस राह पर आगे चलती है, जिसको पकड़ करती है, जिसको धाम धनी हाथ पकड़कर वो समझाते हैं, तो वो ही सिरदार है। क्योंकि ये खेल के लीलाओं के माध्यम से छोटा बड़ा का वर्णन किया गया, लेकिन ब्रह्म आत्मा में कोई अंतर नहीं, सब बिल्कुल बराबर। लेकिन खेल में धामधनी या परम धाम में भी धामधनी जिसको एक अपना आवेश, अपना बल देकर वो क्रिया करते हैं, तो उसलिए उसको सिरदार माना गया। जैसे हमारी सबकी सिरदार सखी इंद्रावती सखी, तामसी सखी है ना, तो हमारी रतन सखी भी। और ये कह रहे हैं कि जिसको धामधनी समझाना चाहते हैं, जिसको एक मुख्य पात्र देते हैं, करते धामधनी ही, लेकिन उसको एक सिरदार सखी के नाम से संबोधित किया। तो कह रहे हैं कि जो कोई निज वतनी सिरदार, जो आगे वान सखी हो वो विचार करे। विचार करने के लिए क्या कह रहे हैं कि हमारे स्वामी, हमारी आत्मा के पति अक्षरातीत प्रियतम श्यामा वन श्याम है, और हमारा घर अपना निज धाम, अपने धनी श्री श्याम श्याम अपना वासा है। तो इसमें क्या करें? विचार करें। कैसे विचार करें? आत्मा की दृष्टि से विचार, कि आखिर हमारे प्रियतम कौन है, हम कौन है, हमारा घर कहाँ। अभी पता नहीं कि जो हम भूल गए और इसी शरीर को समझने लगे कि मैं यूं हूं, और यहाँ के
संबंधियों को समझने लगे कि ये मेरे हैं, यहाँ के घर को समझने लगे कि मेरा घर है। तो कह रहे हैं आत्मा को कि तुम विचार करो, तुम कौन हो, पूछो अपने आप से तुम कौन हो। भाई ये शरीर हूं तो ये तो मिट जाएगा ही। फिर इसके अंदर चेतना वो नारायण की, तो मैं कौन हूँ कहने वाली इस तरह। फिर मैं कहाँ जाऊंगी, शरीर छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, संबंधी छूट जाएंगे, फिर कहाँ जाऊंगी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि समझो कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ जो परम धाम से इस संसार में आकर मैं भूल गई हूँ। और मेरे धनी कौन है, मेरे श्यामावर श्याम है। और मेरा घर अपना निज धाम, अपना परम धाम है, जो इस 14 लोक ब्रह्मांड से भी परे, बेहद भूमि से भी परे अखंड परम धाम है, जिसको अक्षय भी, वो मेरा अपना निज धाम। तो अब जब मेरे प्रियतम श्यामावर श्याम है, मेरा घर अपना परम धाम है, तो फिर मेरा क्या कर्तव्य बनता है। मैं अपने स्वरूप में रहूं या इस भूले हुए स्वरूप। यहाँ पर भी अगर कोई भूल जाए, भूले हुए को अपनी याद आ जाए, वो किसी और के घर में रह रहा हो, जब तक नहीं पता उसकी अपनी पहचान का, तो तब तक तो वो खुश होकर रहेगा। लेकिन उसे पता चल जाए अरे मैं तो पड़ोसी के घर में रह रहा हूँ, मेरे असली माता पिता तो वे, तो वो क्या करेगा, वो भी उसको छोड़कर अपने वास्तविक घर में जोड़ा, अपने असली माता पिता से संबंध जोड़ने की कोशिश। तो इसी तरह से हमें भी कह रहे हैं कि अगर तुम जागृत हो गए हो तो तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है कि तुम यहाँ से दृष्टि को हटाओ, अपने आत्म स्वरूप में आओ, अपनी वास्तविकता को पहचानो, अपने धाम धुनी से बातें करो और अपने घर की लीलाओं को जानो। 8 पैर 64 घड़ी अपने धाम की लीलाओं में रमण कीजिए, अंतर में कीजिए। बाहर से शरीर रह रहा है लेकिन तुम आत्मा हो, तो आत्मा को अंतर से अपने प्रमुख में वास करना। तो इसलिए कह रहे कि इस पर विचार करे, कौन करे, आगेवान। सोई अखंड अक्षरातीत घर, नित्य बैकुंठ मिले अक्षर। अब ए बूझ करू प्रकाश, ब्रह्मानंद सृष्टि विलास, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास। क्या कह रही है, सोई अखंड अक्षरातीत घर, वही परम धाम, उत्तम पुरुष अक्षरातीत का परम धाम है। वही परम धाम उत्तम पुरुष अक्षरातीत श्री कृष्ण का परम धाम है। पुरुषोत्तम, जिनको प्रेम से श्री राज कहते हैं। और यहाँ पर प्रकटीकरण में श्री कृष्ण नाम से उन्होंने सर्वप्रथम अपनी पहचान कराई कि निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। और महाराज जी ने भी तारतम्य वाणी के अंदर कहा है, इस पूरी वाणी का सार क्या है कि घर श्री धाम अणे श्री कृष्ण ए फलसार तम, तारतम्य अजवालु छाए आशंका नव रहे। इस पूरी तारतम्य वाणी, ये घर श्री धाम और अनिष्ट कृष्ण, ये सार फल तत्व। तारतम्य का ये पूरा सार महाराज जी ने दिया गया है। और जो कह रहे हैं कि परमात्मा है वो नाम से भी परे है, लेकिन उनके अनंत नाम, उनके गुणों के आधार पर उनके अनंत नाम है। जिस आत्मा को जो नाम प्यारा मिलता है वो ही नाम से वो उनको संबोधित कर सकती है। लेकिन उन्होंने जो अपनी पहचान बताई वो किस नाम से बताई, श्री कृष्ण के नाम से, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ जो अगर प्रेम की लीला की वो श्री कृष्ण नाम से की। तो इसलिए कह रही हैं कि वो घर किसका है, क्योंकि बिना नाम के तो पहचान नहीं होगी। नाम तो इस संसार में आकर नाम से तो पहचान करानी पड़ेगी, लेकिन अंदर में जब चले जाएंगे तो वो नाम से भी परे हो जाए। तो इसीलिए कह रहे हैं वही परम धाम उत्तम पुरुष अक्षरातीत, अक्षरातीत भी कह रहे हैं और श्री कृष्ण भी कह रहे हैं। तो जब अक्षरों से परे है तो फिर नाम क्यों करा, लेकिन वो गुणों के आधार पर सब नाम है। तो अक्षरातीत श्री कृष्ण का परम धाम है, जिसके एक भाग को शास्त्रों में नित्य वैकुंठ कहा है। वह सच्चिदानंद ब्रह्म के सत अंग अक्षर ब्रह्म का धाम है। तो किसको वैकुंठ कहा गया है यहाँ पर, जो अक्षर धाम है ब्रह्म धाम के, उनके धाम को वैकुंठ कहा गया है। कि सोई अखंड अक्षरातीत घर, नित्य वैकुंठ में अक्षर, अक्षर ब्रह्म जिसमें रहते हैं उसको नित्य वैकुंठ के नाम से भी शास्त्र में वर्णन किया।
वह क्या है? सच्चिदानंद ब्रह्म के सत अंग अक्षर ब्रह्म का धाम। तो जो परमात्मा है तो